वेरी गुड इवनिंग जी, सत श्रीकाल। मर्डर के रिगार्डिंग हम लोगों ने ऑलरेडी 3 लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं। द फर्स्ट जो लेक्चर था हमारा मर्डर के रिगार्डिंग वो था 4 जो हमारे जो पॉइंट्स थे हमारे सेक्शन 300 के चारों क्लॉजेस, उसको हमने डिफाइन किया था। सेकंड में हमने एक एक्सेप्शन जो थी ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, उसको डिफाइन किया था। थर्ड लेक्चर में मैंने एक्सेप्शन 2 एंड एक्सेप्शन 3 को मैंने कवर किया था। एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर जो मैं बात कर रहा हूँ सेक्शन 300 की, एक्सेप्शन 4 एंड सेक्शन 5, जहां पर मर्डर जो है वो कल्पल होमिसाइड में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन 4 डील कर रही है सडन फाइट के साथ। सडन फाइट, अब सडन फाइट में एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि वहां पर इंटेंशन नहीं होती आपका प्रीमीडिएशन जो प्रीमीडिएशन ऑफ मीटिंग ऑफ माइंड्स है वो नहीं होता। आपके पास नॉलेज जरूर होती है लेकिन वहां पर इंटेंशंस नहीं होती। आपने उसका कत्ल करना वो आपको पता ही नहीं था। तो लॉ कहते हैं सडन फाइट में टू इन्वोक द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन 4 यू हैव टू प्रूव दैट कि यहां पर हमारे बीच में दोनों पार्टी में सडन फाइट हुई थी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, ये जो सडन फाइट थी इसमें ड्यूरिंग हीट ऑफ पैशन एकदम से झगड़ा हुआ और किसी का कत्ल हो गया। थर्ड, जो ऑफेंडर है, जो अक्यूज्ड है, उसने लड़ाई के दौरान कोई बेनिफिट नहीं उठाया कि अब तो झगड़ा हो गया जी, अब तो इसको मार डालो, मुझे तो बेनिफिट मिल ही जाएगा एक्सेप्शन 4 का। ऐसा नहीं है, ऑफेंडर ने कोई भी बेनिफिट नहीं लिया, तो कोई भी अनड्यू एडवांटेज उसने नहीं उठाया। तो थर्ड पॉइंट है विदाउट द ऑफेंडर हैविंग टेकन अनड्यू एडवांटेज। फोर्थ पॉइंट, द ऑफेंडर शुड नॉट एक्ट इन ए क्रूर और अनयूजुअल मैनर। जो फोर्थ पॉइंट है वो ऑफेंडर के रिगार्डिंग जो अक्यूज्ड है, जिसने वो कत्ल किया है, वो जो उसने मर्डर किया है, वो उसने जो एक्ट है वो क्रूअल बिहेव से ना किया हो, क्रूअल तरीके से ना किया हो, ब्रूटल तरीके से ना किया हो, अनयूजुअल मैनर से ना किया गया हो। नॉर्मल ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ क्वेरल उसने फ्रेंड्स को मदद कर दिया, दैट्स इट। अब ये ना हो कि अभी ड्यूरिंग फाइटिंग उसने पहले उसकी लात जो है वो तोड़ डाली, जब वो नीचे गिर गया तो उसने स्वॉर्ड से, कृपाण से उसकी पहले एक बाजू काटी, फिर दूसरी बाजू काटी, फिर उसकी एक लेग काट दी, फिर दूसरी लेग काट दी, फिर उसकी गर्दन काट दी। अब ये तो क्रूअल है ना। अब यहां पर सडन फाइट का तो मतलब ही नहीं रहता। तो फोर्थ पॉइंट ये बात कह रहा है कि ऑफेंडर शुड नॉट एक्ट इन ए क्रूअल और अनयूजुअल मैनर। फिफ्थ पॉइंट, जो फाइट है मस्ट हैव बीन विद अ पर्सन स्किल। जब वो फाइट खत्म हुई तब उसकी पर्सन की, दोनों में से किसी की डेथ होनी जरूरी है, तभी साइड सडन फाइट जो है आप उसका बेनिफिट ले सकते हो। ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट, वी हैव अ 3 इंपॉर्टेंट केस लॉ जो हम लोग सडन फाइट के रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज नारायणन नेयर वर्सेस स्टेट ऑफ त्रावणकोर कोचिंग की बात कर रहा हूं। अब इस सेक्शंस में जो एडवांटेज की बात कर रहा हूं, लॉ कहता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू से दैट देयर इज नो अनड्यू एडवांटेज व्हेन अ मैन स्टैब्स एन अनआर्म्ड पर्सन। वो पर्सन जो खाली हाथ है, आपके पास हथियार है, दोनों में लड़ाई अगर होती है तो आपने उसको मार डाला, अब वो तो अनआर्म्ड है, दैट मीन्स आपने अपने हाथ में जो आर्म्स लिए हुए हैं आपने अनड्यू एडवांटेज उठा लिया उसका। तो मैंने क्या कहा था एक्सेप्शन 4 में, थर्ड पॉइंट में, कि ऑफेंडर अनड्यू एडवांटेज ना उठाए उसमें। ये इंपॉर्टेंट है। तो लॉ कहता है इट इज नॉट पॉसिबल टू से दैट देयर इज नो अनड्यू एडवांटेज व्हेन अ मैन स्टैब्स एन अनआर्म्ड पर्सन हु मेक्स नो थ्रेटनिंग जेस्चर। उसने कुछ भी नहीं किया, बट वो सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा था कि आप स्टॉप फाइटिंग। 2 पर्सन फाइट कर रहे हैं, ए एंड बी। सी आया कहता स्टॉप फाइटिंग, अब ए ने उसको मार डाला, वो तो खाली था, अब उसकी क्या गलती है? तो लॉ कहता है कि भाई यहां पर आपको एक्सेप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा, यू आर लायबल फॉर द मर्डर, दैट्स इट। We have another case that is Menkaram versus State of Haryana. Menkaram versus State of Haryana. अब ये इंपॉर्टेंट है। एक सब इंस्पेक्टर जिसका नाम मैं यहाँ पर इस केस में आपको एक्स बता रहा हूं, वो अपने सबॉर्डिनेट को, जो उसी के काम करता था, उसके सबॉर्डिनेट था वो, जिसका नाम है वाई बता रहा हूं। अब एक्स जो सीनियर है उसने वाई को कहा कि आ जाओ मेरे घर पे, हम लोग शाम को थोड़ा मोटा दारू पी लेंगे, ड्रिंक कर लेंगे, खाना खाएंगे, दैट्स इट। तो वाई आता है एक्स के घर पे, दोनों आराम से बैठते हैं, ड्रिंक वगैरह करते हैं। जब वाई का नेफ्यू उसको बुलाने आता है, कॉल करने आता है कि घर पे बुलाया डिनर के लिए, आप वापस आ जाओ, तो जैसे वाई उठ के जाने लगता है एक्स उसको रोक देता है। वो गाली गलौज शुरू कर देता है कि आई एम योर सीनियर, यू हैव टू सिट until I ask you to leave this place। आप पीते रहो मेरे साथ, मेरा मजा करके कर दिया।
सडनली जब गाली निकाली वाई ने, तो वाई ने उसका स्टॉप किया कि आप गाली मत निकालो, दोनों में फाइट हो जाती है। एंड देन व्हाट हैपन, वहां पर रिवॉल्वर पड़ता है, जो सीनियर सब इंस्पेक्टर था उसने वहां से वो रिवॉल्वर उठाया, अपना सर्विस रिवॉल्वर, वहीं पे उसको मार डाला। अब वहां पर लॉ कहता है कि यहाँ पर ट्रायल कोर्ट ने कहा यहाँ पर यू आर लायबल फॉर द मर्डर। हाई कोर्ट ने कंफर्म कर दिया कि यस यू आर लायबल फॉर मर्डर। सुप्रीम कोर्ट के पास गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेफिनेटली अगर मैं बात करूं कि दोनों पर्सन्स में इमीडिएटली फाइटिंग हुई है, दोनों पर्सन्स में, और इन द हीट ऑफ पैशन एक ने उसको मार डाला। तो लॉ कहता है यहाँ पर बेनिफिट तो मिलना चाहिए उसको। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दैट सिंस बोथ द पर्सन्स वर इनहैबिटेड देयर वाज वेरी पॉसिबिलिटी दैट देयर एक्शन वाज बियॉन्ड द कंट्रोल। अब वहां पर नेचुरल बात है कि दोनों जो थे उनका सेल्फ कंट्रोल अपने आप से दोनों में किसी एक का तो खोना ही था। तो वन पर्सन जो है उसका सेल्फ कंट्रोल खो लिया, और अकॉर्डिंगली कंसिडरिंग द टोटलिटी ऑफ द फैक्चुअल मैट्रिक्स, कोर्ट ने सब कुछ देखने के बाद कोर्ट ने कहा दैट द एपिलेंट वाज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एक्सेप्शन 4 ऑफ सेक्शन 300 बिकॉज द इंसिडेंट टुक प्लेस इन अ हीट ऑफ पैशन। इन हीट ऑफ पैशन सडनली वहां पर मर्डर हुआ है। तो लॉ कहता है भाई यहाँ पर टाइम ही नहीं था उसके पास, तो इसलिए ये एक्सेप्शन 4 का बेनिफिट उसको मिलना चाहिए। Then we have another case, that is सुरेश चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। दैट इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। एक मैरिज फंक्शन होता है, और मैरिज में जो होस्ट होते हैं, जो इनवाइटीज होते हैं, जिसको हम ब्रातीज भी कहते हैं, डेफिनेटली ब्राइड ग्रूम्स की तरफ से जो आते हैं उनका इनवाइट किया गया, उनका अच्छा खासा ध्यान रखा गया। जब डांसर डांस कर रहे थे, लड़कियां डांस कर रही थी, जब वो ऑटोमेटिकली जब वो डांस उन्होंने बंद किया तो किसी ने रिमार्क कहा कि भाई यहाँ पर डांसर आए हैं, वो काफी टायर्ड हो गए हैं, वो थक गए हैं, आप ऐसे करो उनकी जगह पे स्टेज पे आके आप अपना डांस स्टार्ट कर दो। अब इतनी बड़ी बात किसी ने भाई लड़के वालों को कह दिया, तो वो लड़के वाले तो गुस्सा होंगे। तो उन्होंने जस्ट नेचुरली उन्होंने गुस्सा किया और दे स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर। तभी उनमें से ब्राती थे, जो ब्राइड ग्रूम की तरफ से थे, उन्होंने 3 पर्सन थे, वहां पर उन्होंने अपना रिवॉल्वर यूज किया और वहां पे 3 पर्सन को उन पर्सन की वहां पर डेथ कर दी। अब लॉ कहता है कि रविंदर सिंह था, रविंदर सिंह, जिसने रिमार्क किया था कि एक जोक डाला था कि भाई डांसर हमारी थक चुके हैं, आप ब्राइड ग्रूम की तरफ से आप डांस करो वहां पर स्टेज पे जाके, हम लोग मनोरंजन जो है वो आप हमारा मनोरंजन करो। तो लॉ कहता है कि यहाँ पर छोटी सी बात हुई थी, लेकिन छोटी सी बात को बड़ा बना दिया गया। जो ब्राइड ग्रूम्स थे उनको लगा कि भाई हमारी जो है वो इंसल्ट की गई है, तो उन्होंने वहां पर फाइनली वहां पर जो अपने फायर आर्म्स जो थे वहां पर यूज किए गए और वहां पर उनकी डेथ की गई, और बहुत क्रूअल और अनयूजुअल मैनर वहां पर उन्होंने यूज किया गया। तो मैंने आपको पहले बता दिया, सडन फाइट में आप क्रूअल नहीं हो सकते, आप अनयूजुअल मैनर नहीं आप यूज कर सकते। तो डेफिनेटली यहाँ पर एक छोटी सी बात का बितंगड़ बनाना ये वहां पर किया गया, इसलिए कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर आपको बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर आपने इतनी इंजरीज कर दी, और आपकी जो इंजरीज है उनको जो आपने शूट किया है वो अपने आप में सफिशिएंट है। इंजरी सफिशिएंट थी वहां पर कि हर सिचुएशन में उनकी डेथ होनी है। तो दोज इंजरीज जो थी वो वर सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज द डेथ, इसलिए सभी को मर्डर के लिए वहां पर सजा दी गई थी। देन योर लास्ट एक्सेप्शन, दैट इज एक्सेप्शन 5, दैट इज मर्सी किलिंग, और जिसको मैं डेथ विद कंसेंट बोलता हूँ, जहाँ हम लोग बोलते हैं यूथेनेशिया। ये हमारे 3 वर्ड्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 300 की है, डील्स विद द कॉजिंग डेथ बाय कंसेंट, कॉजिंग डेथ बाय कंसेंट, which is commonly known as euthanasia, mercy killing, though the exception is justified on the ground that a man's life is not only valuable to himself, but it is valuable for the family too. It is valuable for the state too. State की वो लाइफ है भाई, आपकी लाइफ नहीं है। स्टेट आपकी लाइफ, स्टेट की लाइफ है। तो यहां पर आप खुद अपनी कंसेंट देके अपने आप को खत्म नहीं कर सकते। इसलिए अ मैन इज देयरफॉर नॉट एंटाइटल्ड टू गिव अप हिज लाइफ बाय कंसेंट, दो कंसेंट हैज अनक्वेश्चनेबली द फैक्ट ऑफ मिटिगेटिंग द इंटेंशंस ऑफ क्राइम, इंटेंसिटी ऑफ क्राइम, इट कैन नेवर एक्सोलेट द ऑफेंडर। लॉ का भाई ठीक है, अगर किसी ने कंसेंट दे भी दिया और उसने उसको मार डाला, तो भाई जिसने मारा अक्यूज, उसको यहां पर ऐसा नहीं कि पनिशमेंट दी नहीं जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि उसकी पनिशमेंट कम हो जाएगी।
300 सेक्शन में से सेक्शन 299 में वहां पर हम लोग कल्परल होमिसाइड में कन्वर्ट कर देंगे और उसकी सजा 304 सेक्शन में दी जाएगी। यहां पर हम लोग 4 केस लॉज जो हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट इज दशरथ पासवान वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, और इस केस में जो दशरथ हमारे पासवान जी हैं उन्होंने काफी बार फेल हो गए थे मैट्रिक्स में, लगातार 3 बार फेल होना क्लास 10th में मैट्रिक, इसलिए वहां पर वो काफी डिप्रेशन में चले गए थे और उन्होंने अपने आप में फैसला ले लिया कि मैं अपनी सारी जो है वो मैं सुसाइड कमिट कर लूँ। बट बिफोर डूइंग दैट उसने अपनी वाइफ को कॉल किया एंड कॉल करने के बाद उसको बताया कि भाई मैं क्या डिसीजन ले रहा हूँ, एंड उसकी वाइफ ने कहा कि ठीक है अगर आपने मरना ही है तो आप पहले मुझे मार दो फिर आप अपने आप को मार देना। एंड ही डिड द सेम। उसने पहले अपनी वाइफ को मारा, इलिटरेट वुमन थी जो अबाउट 19 ईयर ऑफ एज, तो हिज वाइफ आस्क्ड हिम टू किल हर, और उसने अपने वाइफ जो उसके अपने हस्बैंड को बोला कि पहले मुझे मार दो, और उसके अकॉर्डिंग जो था जो अक्यूज था उसने अपनी वाइफ को मार डाला। बट वो पहले अपनी वाइफ को मारने, जब वो अपने आप को मारने लगा तो उसको अरेस्ट कर लिया गया। तो हेल्ड किया गया कि यहाँ पर डिसीज जो था मीन जो वाइफ थी वो नियर अबाउट 19 ईयर ऑफ एज की थी और शी हैड सफर्ड डेथ विद हर ऑन कंसेंट। उसने अपनी आप कंसेंट दी थी एंड द डिसीज डिड नॉट गिव द कंसेंट अंडर एनी फियर ऑफ इंजरी और अंडर मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट। तो उसकी कंसेंट जो थी वो वॉलंटरी थी, इसलिए कोर्ट ने कहा कि यहाँ पर जो एक्सेप्शन 5 ऑफ सेक्शन 300 का जो बेनिफिट है वो अक्यूज को दिया जाना चाहिए। Then we have another case that is ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ऑल वी नो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया भाई जो राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। द क्लियर कट इंटरप्रेशन जो थी वो इस केस में दी गई थी। उससे पहले जो केस था हमारा पी राथिनम वर्सेस स्टेट ऑफ यूनियन का था और ये इसको बाय ओवररूल किया गया था ज्ञान कौर में, और क्योंकि पी राथिनम के केस में कोर्ट ने कहा था कि ठीक है राइट टू लाइफ जो बेसिकली है इट इंक्लूड राइट टू डाई ऑल्सो, बट ज्ञान कौर ने कहा कि डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई। तो यहाँ पर जो ज्ञान कौर था उसने ओवररूल कर दिया था पी राथिनम वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी यूनियन ऑफ इंडिया के केस को। एंड देन वी हैव अनदर फेमस केस जो अरुणा रामचंद्र श्याम बंग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग है। एक नर्स थी जिसके साथ रेप हुआ था और वो ऑटोमेटिकली पूरी तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि कोमा में चली गई थी और सिचुएशन ऐसी की थी कि डॉक्टर ने कहा कि बेसिकली इट इज इम्पॉसिबल कि वो रिकवर नहीं हो सकती कभी भी। तो जिस हॉस्पिटल में वो एज ए नर्स काम कर रही थी वो सेम हॉस्पिटल जो था उन्होंने उसकी प्रॉपर केयर की, क्योंकि वो कोमा में है डेफिनेटली और कुछ अपने आप कर नहीं सकती। तो कई बार उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट में एप्लीकेशंस मूव की कि भाई इसकी जो डेथ है वो बेसिकली वो पॉसिबल तो मतलब वो हिल नहीं सकती, वो कुछ काम नहीं कर सकती अपने आप, और यहाँ पर कोई चांस नहीं, यहाँ पर 0% चांस है कि वो रिकवर कर जाए। लेकिन कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ पर ज्ञान कौर ने हमने ऑलरेडी फैसला सुना दिया कि राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, इसलिए हम किसी को कह नहीं सकते कि आप उसको मार डालो। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन यहाँ पर एक अच्छी जो इंपॉर्टेंट जो वर्डिक्ट थी वो बात की गई थी एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया में। एक्टिव यूथेनेशिया और पैसिव यूथेनेशिया में सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं यहाँ पे। एक्टिव यूथेनेशिया मींस एक्ट ऑफ सम पर्सन, किसी पर्सन का एक्ट जिससे किसी की डेथ होनी चाहिए। लाइक सपोज मैं उसको जहर का टीका लगा दूं, पॉइजन्स है ना, तो नेचुरल है कि उसकी डेथ हो गई। अब वो इस सिचुएशन में है, वो कुछ कर ही नहीं सकता, तो नेचुरल है कि अगर मैंने कोर्ट से कहा कि मुझे भी एक्टिव यूथेनेशिया जो मुझे अलाउ किया है उसकी डेथ कर दूं, तो डॉक्टर उसको जो इंजेक्शन लगा देंगे या उसको अदरवाइज किसी भी तरीके से उसको मार डालेंगे। तो एक्ट से किसी को मारना डेट इज एक्टिव यूथेनेशिया। पैसिव यूथेनेशिया इज समथिंग भाई अपने आप वो मर जाएगी। लाइफ जो उसकी लाइफ सपोर्ट्स हैं, जो ऑक्सीजन वगैरह उसको निकाल दो, रिमूव कर दो, तो डेफिनेटली एक पेशेंट विदाउट ऑक्सीजन कैसे रह पाएगा। तो हमें पता है कि वो रिकवर नहीं कर सकता, ऐसे सिचुएशंस है। तो समटाइम्स कोर्ट ने कहा कि भाई यहाँ पर पैसिव यूथेनेशिया वो अपने आप मर जाए, वहां पर कहीं ना कहीं अलाउ किया जाता है, लेकिन एक्टिव यूथेनेशिया को कहीं भी अलाउ नहीं किया गया। ऑल्दो नीदरलैंड और स्विट्जरलैंड कंट्रीज हैं ऐसी जहां पर एक्टिव जो वहां पर यूथेनेशिया को भी अलाउ किया गया था, मर्सी किलिंग को अलाउ किया गया था। लेकिन कोर्ट कहती है यहाँ पर राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई।
तो ज्ञान कौर का केस जो आज भी वो इम्पोर्टेंट माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा लेटेस्ट केस है अरुणा रामचंद्रा का, वहां पर कोर्ट ने कहीं ना कहीं पैसिव यूथनेशिया को अलाउ किया, बट लेकिन एक्टिव यूथनेशिया को बिल्कुल भी अलाउ नहीं किया गया पूरे सिचुएशंस में। तो काफी इंपॉर्टेंट केस लॉज है हमारे, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 300 में। ऑलरेडी हमने पूरा सेक्शन को हमने कवर कर लिया है, 4 वीडियोस में हमने कंप्लीट किया। अब एक वीडियो हमारी इसके ऊपर रहती है, द डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 299 एंड सेक्शन 300, वो हम लोग कल अपलोड करेंगे। एंड टिल देन आप इसको देखते रहो एंड प्लीज हैव मेक श्योर कि आप अपने दोस्तों और फ्रेंड के साथ शेयर करते रहो। मेरी आईडी जो इंस्टाग्राम की, आप उसको प्लीज उसको फॉलो करो। जो केस लॉज हैं जो मैं सारे वो अपलोड करता रहता हूँ डेली पॉइंट ऑफ व्यू। Kahlo Harpreet 01 is my ID, KAHLON Harpreet 01 is my Instagram ID. तो प्लीज फॉलो करते रहो। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल।